जैसे पट उत्सव जैसे अब आ रहा है जो कब परसों है, तो इस पे ऐसा क्या विशेष करना चाहिए कि जिससे ठाकुर जी को बहुत खुशी हो और हमारे हृदय को भी बहुत खुशी हो कि हमने उनके लिए कुछ करा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पाठ उत्सव, वृंदावन का प्रकाश उत्सव क्या है वो समझ लो पहले तो आप। वृंदावन का प्रकाश उत्सव भैया ये है कि वृंदावन जो है ना वो प्राकट्य हुआ है, और वृंदावन का प्राकट्य के साथ में लाल प्रिया जी लाल जो है वहाँ पर विराजमान होंगे ही होंगे। तो कम से कम हर किसी को ये पाठ उत्सव ऐसा नहीं है कि कार्तिक सुदी 13 पे ही आप मना रहे हैं, ये आपको नित्य प्रतिदिन मनाना है अपने वृंदावन में। और वृंदावन कौन सा? हमारे हृदय पटल पर जो वृंदावन है, उस वृंदावन को आप प्रकाशमान करिए, अपने प्रिया लाल को वहाँ पर सेवा करिए उनकी, और उनकी सेवा करेंगे तो वो वृंदावन का रोज का प्रकाशमान है। वृंदावन नित्य प्रकाश हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि हमेशा भाव रूपी सरिता जो है आपके मन में बहती रहेगी प्रिया लाल की। जैसे अभी हमने कही ना बात कि वृंदावन में जो है प्रिया और लाल की जो भाव की जो सेवाएं जो हैं, जो उनकी नित्य विहार की जो लीलाएं जो सतत हमेशा अविरल चलती रहती हैं। चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। कि वो नित्य विहार जो है आपके हृदय पटल पर हमेशा चलता रहेगा। ना भजन करने की ज़रूरत, ना पूजन करने की ज़रूरत, ना कुछ करने की ज़रूरत, सिर्फ और सिर्फ अपने वृंदावन को, हृदय पटल को, उसको आपको नित्य प्रकाशमान करना है प्रिया लाल की वहाँ पर सेवा करते हुए। देखिए, पंच महाभूत से ही जो है ये पृथ्वी बनी हुई है, उस पर वृंदावन है। पंच महाभूत से ही जो है आपका शरीर भी बना हुआ है, उस पर वृंदावन है, आपका हृदय पटल। और गुरु जी ने जो आपका मंत्र दिया है, वो मंत्र रूपी इष्ट जो हैं आपके, वो मंत्र रूपी जो हैं वो आपके सब कुछ जो सर्वस्व जो हैं उनकी आप सेवा करिए, उनकी अष्टयाम सेवा करिए अपने हृदय पटल पर रख के उनको आप। उनके हृदय पटल के अंदर जो आपके विराजमान है, जो लता भवन है जो आपके हृदय पटल के वृंदावन पे, जो कुंज निकुंज जो हैं, कहते हैं ना, एक श्लोक में कह रहे हैं 297 में जी महाराज कहते हैं परस 197 में कि परस्परम प्रेम रसे निमग्नम मशेष सम्मोहन रूप केली वृंदावनांतर नवकुंज गेहे तन्नील पीतम मिथुनम चकास्ती। कि वो कहाँ पर विराजमान है? वृंदावन के किसी नवकुंज में जो है वो विराजमान हैं, और वो हमेशा और हमेशा संयोगात्मक रूप से जो है वहाँ पर विराजमान रहते हैं, और उनको हम देख भी नहीं पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तम नील पीतम मिथुनम चकास्ती। कुंज के अंदर विराजमान है तो कह रहे हैं क्या? तम नील पीतम मिथुनम चकास्ती। अब गुरु जी की कृपा हो गई, हिताचार्य महाप्रभु की आचार्य चरण की कृपा हो गई, तब क्या हो रहा है? निकस कुंज ठाड़े बहे भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुकमल निरख नयन हरिवंश। कि उनकी ही कृपा से वो प्रियालाल खुद चेष्टा करके उस कुंज से बाहर आ रहे हैं, और जब बाहर आ रहे हैं तो हितजी महाराज की कृपा से जो है, आचार्य चरण की कृपा से जो है, आप जो है उनके लावण्यमय स्वरूप को जो है आप देख सकते हैं, युगल स्वरूप को देख सकते हैं। वो तम नील पीत जो था ना, वो हमें जो दिख नहीं रहा था निवृत्त निकुंज के अंदर, वो हमें नहीं समझ में आ सकता है। वो निवृत्त निकुंज का तेज जो है अब साकार रूप में आप देख रहे हैं। कैसे? भैया भुजा परस्पर अंश, वो भुजा परस्पर अंश वाला जो एक ठाकुर जी का दर्शन जो है उसका प्रकाशमान आप नित्य प्रति करें, वो पाठोत्सव है आपका। जी महाराज ने इतनी बड़ी कृपा करी कि कार्तिक सुदी 13 पर वृंदावन में ठाकुर जी को यहाँ पे विराजमान किया है। और सोचो क्या आभा रही होगी उस समय पर वृंदावन की। लता पताएं, यहाँ की वृक्ष वल्लरियाँ, यहाँ के खग मृग पशु पक्षी जितने हैं, उनको क्या आनंद आ रहा होगा कि आज ठाकुर जी जो है वो स्वयं पधार रहे हैं। भाई धामी जब धाम में पधार रहा होगा तो सोचो क्या आनंद आ रहा होगा उनको। क्यों भाई? आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा? कैसा आनंद आ रहा होगा, गजब का। तो हर कोई अपनी आंख बिछा के बैठा हुआ है वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए। क्यों? आज ठाकुर जी पधार रहे हैं। तो स्वयं कृपा करिए कि कैलाशपति के यहाँ से कहाँ से आ रहे हैं? कैलाशपति के यहाँ से आ रहे हैं वृंदावन में। हिरनियाँ जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं अपने हिरणों को लेके, मोर जो हैं वो नाच रहे हैं, पक्षियाँ जो हैं वो अपना नित्य का स्वभाव छोड़ के कि भाई चहचहाते हैं, आज वो चहचहा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज श्री जी को जो है देख रहे हैं कहाँ पर? हिज्जी महाराज के अंक में कि भैया ये क्या निधि आई हैं,
वो अपना स्वभाव तक भूल गए। भाई किसी को अपना स्वभाव बदलने में बड़ा समय लगता है, पर श्री जी के दर्शन करे ना उनने, स्वभाव जो है उन पक्षियों तक का बदल गया, चुप हो गए, जो चंचल उनका स्वभाव रहता है, सबके सब स्तब्ध रह गए। तो इस चीज़ को हम अगर समझेंगे तो बड़ा अनन्यता का विषय है भैया वृंदावन का। और यहाँ पर तो हिताचार्य महाप्रभु ये भी कह दे रहे हैं कि प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, कि ये वृंदावन जो है उसको मैं पूर्ण रूप से प्रणाम कर रहा हूँ। प्रथम यथामति, जितनी मेरे अंदर शक्ति है, जितनी मेरे अंदर बुद्धि है, मैं उससे जो है इस वृंदावन को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं तो क्यों कर रहा हूँ? श्री राधिका कृपा बिन, कि प्रिया जी की कृपा के बिना जो है यहाँ पर सब कुछ चीज़ें जो है अगम्य हैं। कौन सी प्रिया जी? वही प्रिया जी आगम निगम अगोचर श्री राधे, वो नित्य प्रति यहाँ पर विराजमान है। एक रसिक कह रहे हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरि ही कुहू ना निहार। तो भैया जी हरि जो हैं, त्रिलोकाधिपति जो हैं, उनको भी ना देखना है कहाँ पर? इस वृंदावन के बाहर में। क्यों? उनकी अलग लीलाएं हो जाएं वहाँ पर यहाँ पर इस वृंदावन में जो रसात्मक लीलाएं जो हैं उनकी, उसका आनंद तो भैया यहीं पर ही है और कहीं पर नहीं है। बहुत बहुत गजब की बात है कि भैया ऐसे उत्सव जो है आप नित्य प्रति मनाएं। कहीं ना कहीं पर आपको वृंदावन की महिमा का ज्ञान होगा, भान होगा, और अपने आप को जो है सौभाग्यशाली माने कि भैया जहाँ पर कह रहे हैं कि क्वास्व राधा निगम पदवी दूरगा कुत्र चासो कृष्णस्तस्या कुछ कमलयो रंत एकांत वासा क्वाहम तुच्छम परम अधहम प्राणियों गर्व कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा एश वृंदावनस्या। हे वृंदावन, ये तो आपकी कृपा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा है कि जो आगम निगम जो हैं, जो कि ब्रह्मादिक का वर्णन करते हैं, उनके यश का गान करते हैं, वो ब्रह्मादिक का यश का गान जो करते हैं आगम निगम, वो भी जो है प्रिया जी का लेश मात्र स्मरण नहीं कर पा रहे हैं। और क्वाहम तुच्छम परमा अधम, कि मैं कौन इतना तुच्छ, प्रिया जी का नाम ही नाम ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, राधे 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 वृंदावन में हो रहा हूँ। तो ये महिमा जो है सिर्फ और सिर्फ ये सुगमता जो है वो वृंदावन की कृपा से है। कहीं पे किसी में सामर्थ्य नहीं है इस जी महाराज के अलावा कि जो राधा नाम जो है खुले में ले सके। इसीलिए तो कहा गया है कि प्रिया चरण प्रधानता की जो है वो सेवा है यहाँ पर। श्री राधा चरण प्रदान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। बहुत सुदृढ़ता चाहिए प्रिया जी का नाम लेने के लिए, नहीं तो बढ़िया बहुत जल्दी भटक जाऊँ मैं। ये कृपा सिर्फ जो है हिताचार्य आचार्य चरण की ही है, जिनकी कृपा से आज पूरे वृंदावन में इतना यश जो है वो फैल रहा है राधा रानी का, और सब लोग जो हैं वो राधा ही राधा जो है वो करते हुए घूम रहे हैं। इस चीज़ को समझें। और भैया बहुत कृपा है कि ठाकुर जी ऐसा ही उत्सव जो है वो नित्य प्रति जो है वो मनवाएं। पर कार्तिक सुदी तेरस जो है बहुत ही बड़ा उत्सव है, उसको हर कोई जो है वो मनाए। राधा वल्लभ लाल की सेवा पद्धति जो है उसी दिन से विस्तार हुआ है। गादी सेवा जी जो हैं उसी दिन से विराजमान हुई हैं। अष्टयाम सेवा जो है उसी दिन से जो है वो यहाँ पर मंदिर में ठाकुर जी की जो है वो शुरू हुई है निज मंदिर में। और ये निकुंज का उत्सव है, प्रिया लाल का उत्सव है कि ठाकुर जी के साथ में हमारे हित महाप्रभु की कृपा भई है, तो यहाँ पर वृंदावन में आके विराजमान भई हैं हित महाप्रभु हिताचार्य जी। और हम लोगों को लाभ देने के लिए, हम लोगों को पता ना कलिकाल के कष्ट से दूर करने के लिए ये पूरा का पूरा जो है वन वृंदावन वृंदारण्य जो है उसमें जो है उनकी कीर्ति का जो है यशगान हो रहा है। जय जय श्री हरि वंश।